हेलो एवरीवन। सरकार का आज से एक बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ है क्योंकि पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हुआ है। इसी कंटेक्स्ट में हम भी कुछ बजट और इंडियन इकोनॉमी से संबंधित बातें करेंगे। तो हम कुछ जानेंगे कि बजट होता क्या है। इस बार फुल फ्लेजेड बजट पेश नहीं होने वाला है, इंटरिम बजट प्रेजेंट होने वाला है। ये क्या होता है? और आज 31 जनवरी के दिन भारत सरकार आम तौर पर इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करती थी। इकोनॉमिक सर्वे तो प्रेजेंट नहीं करा जा रहा है फिलहाल, लेकिन इसकी जगह पर एक पिछले 10 सालों की अर्थव्यवस्था का रिव्यू रिपोर्ट प्रेजेंट करा जा रहा है। इससे पहले ही आपने कुछ अखबारों में हलवा सेरेमनी की बातें भी सुनी होंगी। इन सब पर बातें करते हैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो आज से जो बजट सेशन शुरू हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बजट प्रेजेंट करा जाए। 1 फरवरी को भारत सरकार अपना बजट प्रेजेंट करेगी, लेकिन ये बजट दूसरे बजट से थोड़ा अलग है। आमतौर पर सरकार फुल फ्लेजेड बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट करती है, जो कि लागू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है। लेकिन ये वाला साल चूंकि इलेक्शन ईयर है, इसलिए प्रथा के तौर पर ये ठीक नहीं होगा कि सरकार आने वाले ही पूरे साल का बजट प्रेजेंट कर ले, क्योंकि संभावना है कि जो नई सरकार चुन के आए उसकी आर्थिक प्रायोरिटीज कुछ अलग हो। इसलिए जो 1 फरवरी 2024 को सरकार बजट प्रेजेंट करने वाली है, ये बजट अप्रैल मई जून तक के खर्चे पार्लियामेंट से मांगेगा। जून के बाद जुलाई में एक पूरा बजट प्रेजेंट करा जाएगा नई चुनी हुई सरकार के द्वारा। इसीलिए जो 1 फरवरी को भारत सरकार बजट प्रेजेंट करेगी वो एक इंटरिम बजट कहलाता है। तो इस बार फुल फ्लेजेड बजट ना होकर इंटरिम बजट प्रेजेंट हो रहा है। अब ये बजट एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसकी जानकारी अगर पहले लीक होती है तो कई सारी नीतियों पर प्रभाव हो सकता है। ऐसा ना हो इसलिए बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ इन हाउस इसकी प्रिंटिंग करी जाती है। इन हाउस प्रिंटिंग मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का दफ्तर है अपने रायसीना हिल्स के आसपास, या फिर हम कह लें नॉर्थ ब्लॉक में, उसी के बेसमेंट में एक प्रिंटिंग मशीन स्थापित करी गई है जो कि बजट को प्रिंट करती है। तो कहीं बाहर से ये काम आउटसोर्स ना होकर खुद ही फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग करती है। अब इसमें कई सारे अफसर इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा ना हो कि इनके माध्यम से ये जानकारी लीक हो जाए, इसीलिए लगभग प्रिंटिंग के 10 दिनों के दरमियान इन सभी को नॉर्थ ब्लॉक में ही रहना होता है। और इस बात की शुरुआत, इनके कन्फाइनमेंट की शुरुआत होती है हलवा सेरेमनी से। हलवा सेरेमनी, एक हलवा बनाया जाता है कि अब बजट जो डॉक्यूमेंट है उसकी प्रिंटिंग शुरुआत हो रही है, और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स ट्रेडिशनली शिरकत करते हैं। तो ये हलवा सेरेमनी है जो आपने कुछ दिन पहले देखी होगी। मतलब बजट बन के तैयार है, प्रिंट हो रहा है, कॉन्फिडेंशियल है। जो भी इसमें सहभागी हैं वो सब अब नॉर्थ ब्लॉक में अगले 10 दिन तक कन्फाइनमेंट में रहेंगे। जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर अपना स्पीच देना शुरू करेंगी, उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये बात हुई हमारे बजट पर, इंटरिम बजट पर। बाय द वे, आई होप you understand what is budget, but just to complete and give it a closure, I would give a very traditional definition of budget. Budget, as per Article 112 of the Constitution, is an obligation on part of government. It is an estimate of expenditure and revenue which government is planning to incur in the upcoming year. आने वाले वर्ष का अनुमानित खर्चा और अनुमानित आमदनी ही बजट में प्रेजेंट होती है। यही हमारा बजट डॉक्यूमेंट होता है। जस्ट जैसे कि हमारा घर का बजट होता है, हम एक कॉलम में हमारे अनुमानित आने वाले वर्ष की आमदनी लिखते हैं और एक कॉलम में अनुमानित आने वाले वर्ष के खर्चे। यही प्रक्रिया तो सरकार अपनाती है बजट बनाने में। बजट बनाता कौन है? तो बजट बनाने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि वित्त मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट है, इस पर होती है। मैं कह सकता हूं कि बजट आने वाले वर्ष का अनुमान है, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो बीते वर्ष पर प्रकाश डालता है।
बीते वर्ष पर जो डॉक्यूमेंट प्रकाश डालता है भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में, वो होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। तो 1 फरवरी 2024 तक जो भी आर्थिक गतिविधियां हुई हैं इस वित्त वर्ष में, ये वित्त वर्ष शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2023 से, तो 1 अप्रैल 2023 से 1 फरवरी 2024 तक जो भी आर्थिक गतिविधियां हुई है, जैसे कृषि में क्या हुआ है, जैसे इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, सेवाओं में क्या हुआ है, एक्सेट्रा, इन सब का लेखा जोखा जो हो चुका है, अनुमानित नहीं, जो हो चुका है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत होता है इकोनॉमिक सर्वे में कि हमने एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन करा, हमने जीडीपी में कितना, हमने इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन करा, हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी, किस रफ्तार से बढ़ी, एक्सेट्रा। ये पूरी जानकारी होती है इकोनॉमिक सर्वे में। और इस बार का इकोनॉमिक सर्वे तो और ख़ास रहेगा, ख़ास तौर पर एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एमपीपीएससी ने अपने इकोनॉमी के पेपर में, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, दोनों जगह ही इश्यूज एंड स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज ऐड करा है, जो कि सीधे सीधे ये दर्शा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे से सवाल बनने की संभावना प्रबल है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे इन तीनों सेक्टर्स पर बहुत विस्तार से बात करता है। हम भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर बहुत विस्तार से बात करेंगे, उनके कई पन्ने खंगालेंगे, लेकिन हम किसी हड़बड़ी में नहीं हैं। हम बेहतर काम करके आप तक पहुंचेंगे और इसके लिए हम थोड़ा वक्त लेंगे। तो कुछ वक्त 1, 2, 3 दिन हो सकता है, लेकिन हम बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ एमपीपीएससी पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक सर्वे और बजट डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं इकोनॉमिक सर्वे की और थोड़ी फैक्चुअल बातें कर लूं कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे असल में रिलीज क्यों नहीं हो रहा है, और उसकी जगह फिलहाल एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट रिलीज हो रहा है जो कि भारत की पिछले 10 वर्षों की आर्थिक स्थिति पर नजर डालेगा। इसे हम कह रहे हैं इंडिया अ रिव्यू, इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। अब प्रथा ऐसी है कि बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है, फुल बजट के एक दिन पहले। चूंकि इस बार फुल बजट रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो सरकार का कहना है देखो जब फुल बजट रिलीज करेंगे जुलाई में, उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करेंगे। अभी तो इंटरिम बजट प्रेजेंट कर रहे हैं हम 1 फरवरी 2024 को, इसलिए हम 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे रिलीज ना करके हम 31 जनवरी को पिछले 10 सालों की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। इसलिए इस बार इकोनॉमिक सर्वे रिलीज ना होकर इंडिया रिव्यू ऑफ पास्ट 10 ईयर्स रिलीज किया जा रहा है। जिस प्रकार से बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रिलीज करता है, ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की ही जिम्मेदारी है सालाना तौर पर रिलीज करने की। लेकिन जो इंडिया रिव्यू ऑफ पास्ट 10 ईयर्स रिलीज करा जा रहा है, असल में ये एक ऑफिस रिलीज कर रहा है। किसका ऑफिस? ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो मैं इसे टेक्निकली तो नहीं कह सकता कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रिलीज कर रहा है। ये जो अ रिव्यू ऑफ 10 ईयर्स वाला डॉक्यूमेंट है, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन, इनका ऑफिस रिलीज कर रहा है। हम इन सभी जानकारी को एमपीपीएससी पर्सपेक्टिव से, जो कि हमारे नए टॉपिक्स में, जो कि हमारे सिलेबस के नए टॉपिक्स में बातें ऐड करी गई है, दैट इज रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, हम इकोनॉमिक सर्वे से निकालकर, बजट से निकालकर आप तक प्रस्तुत करेंगे। और हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, हम काफ़ी बेहतर डिटेल्ड एनालिसिस आप तक कुछ दिनों में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।